हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। और हमने इनका बिहेवियर पढ़ा था इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने देखा था कि जैसे ही हम इन डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट या ज़ीरो है या बहुत कम है वो कुछ ना कुछ इंड्यूस हो जाता है, एक फाइनाइट वैल्यू। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, यानी कि उसमें जो नेट डाइपोल, फिर हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि जो नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है इट इज़ अल्फा टाइम्स ऑफ परमिटिविटी इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ई नॉट, जहाँ पे अल्फा क्या था हमारा, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये हमने कल निकाला था। बेटा आप देखिए पोलराइजेबिलिटी का जो डायमेंशन है वो एल क्यूब आया है। लेंथ एल की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, तो अल्फा की एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर का क्यूब। दिस इज द एसआई यूनिट फॉर अल्फा, दैट इज पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम एक नया टर्म सीखेंगे, उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। पोलराइजेशन वेक्टर बेटा आप इसे, अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो आप इसे डाइपोल मोमेंट की डेंसिटी समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है डेंसिटी बहुत तरीके की होती है। हमारी मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी होती है नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी डेंसिटी आपने क्लास 11th में पढ़ा था, वो होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, देन चार्ज पर यूनिट एरिया एंड देन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर चार्ज किसी की लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डेंसिटी बहुत तरीके की होती है। इसी तरीके से डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ। और जो डाइलेक्ट्रिक है वो एक सॉलिड बॉडी होता है, 3 डायमेंशनल बॉडी होता है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है उसे आप डाइपोल मोमेंट डेंसिटी यानी कि आप पोलराइजेशन वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो पोलराइजेशन वेक्टर होता है डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन एनी डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको डेफिनेशन में देने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए बोल रही हूँ कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जैसे ही आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट हो जाते हैं और नेट डाइपोल मोमेंट आता है। ये डाइपोल मोमेंट यूनिट वॉल्यूम में जितना इंड्यूस हुआ है ना, इसे हम पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं और डिनोट करते हैं कैपिटल P से, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, द डाइपोल moment induced per unit volume of the dielectric when placed in uniform external electric field is called polarization vector, ठीक है। इसका फॉर्मूला है पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड स्मॉल p पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर आपसे पोलराइजेशन वेक्टर की SI यूनिट पूछी जाए तो बहुत सिंपल है, हमारी जो डाइपोल मोमेंट है इसका SI यूनिट होता है कूलम मीटर, ठीक है ना। तो हम इसकी जगह कूलम मीटर डाल देंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का SI यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब डाल देंगे। ये मीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पोलराइजेशन वेक्टर की SI यूनिट आ गई कूलम पर मीटर स्क्वायर। और आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर का। इसका डायमेंशन आ जाएगा बेटा, देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन
यूनिट से ही हमें पता चल जाता है। इसकी SI यूनिट होती है कूलम मीटर। कूलम यानी कि चार्ज, चार्ज के लिए डायमेंशन होता है 80। मीटर यानी कि लेंथ, लेंथ के लिए डायमेंशन होता है L। ये तो P का डायमेंशन हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब यानी कि L का क्यूब। ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये L ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा L की पावर -2AT। तो ये आ गया इसका डायमेंशन, L की पावर -2AT। ठीक है ना। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, उसको डाइपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक की डेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। अच्छा, अब ये जो पोलराइजेशन हुआ है बेटा, आपको लास्ट क्लास में सिखाया था ना, ये पोलराइजेशन क्यों होता है। ये तब होता है जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक, चाहे वो पोलर हो नॉन पोलर हो, उसको जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो होता है। ठीक है ना। तो जैसे डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल था और परमिटिविटी के प्रोपोर्शनल था, तो उसी तरीके से डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ये भी हमारा परमिटिविटी यानी कि कौन सा मीडियम है उस पर और कितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यूज़ करी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। सेम जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है ना। तो जैसे हमारा डाइपोल मोमेंट मीडियम और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट है, वैसे ही हमारा पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल P भी हमारे मीडियम की परमिटिविटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को बेटा डिनोट करते हैं जाई से। सबस्क्रिप्ट में E लगा रहे हैं क्योंकि हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं। सेम चीज़ जब मैग्नेटिज्म में आएगी ना, तो हम E की जगह, ये जाई E की जगह M यूज़ करेंगे क्योंकि ये ससेप्टिबिलिटी हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है। ससेप्टिबिलिटी दो तरीके की होती है, अभी बताऊंगी ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। ससेप्टिबिलिटी दो तरीके की होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड भी होती है और मैग्नेट के पोल से भी रिलेटेड होती है। तो दो तरीके की ससेप्टिबिलिटी है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। क्योंकि हम चार्जेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, इसलिए हमने जाई के नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा E लगाया है। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक एंड दिस जाई स्टैंड्स फॉर ससेप्टिबिलिटी। ये है क्या, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, जस्ट वेट। ठीक है। चलिए, तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, उसको हमने ये लिख दिया इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, बाकी परमिटिविटी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया। ठीक है। तो जाई की वैल्यू हमारे पास आ गई P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है। जहाँ पे बेटा ये जाई है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। इसकी ज़रा SI यूनिट और डायमेंशन निकाल के देखते हैं। ठीक है। आपने बेटा देखिए कैपिटल P की SI यूनिट निकाली है ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी SI यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट E की SI यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इसकी SI यूनिट निकाल के देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर। Q की SI यूनिट हो गई कूलम, अपॉन में 4 पाई की SI यूनिट होती नहीं, R स्क्वायर की SI यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या बन गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू E की SI यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज के लिए कूलम और R स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखिए बेटा P की SI यूनिट भी कूलम पर मीटर स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट E की भी SI यूनिट कितनी है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की SI यूनिट निकालने के लिए, ठीक है, तो न्यूमरेटर का कूलम पर मीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर का कूलम पर मीटर स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करके ये हो जाएगा नो यूनिट। यानी कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हमारा
एक यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ना तो इसकी कोई यूनिट होती है, SI CGS कोई सी भी यूनिट नहीं होती, ना ही इसका कोई डायमेंशन होता है। दिस इज जस्ट अ प्योर नंबर, जस्ट ए प्योर नंबर। तो ये जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, ये जो जाई हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, ना तो इसकी कोई यूनिट है, ना ही कोई इसका डायमेंशन है, ये सिर्फ एक प्योर नंबर होता है। यानी कि ससेप्टिबिलिटी आपको सुनने में आएगी 2, 9, 10, 1000, नेगेटिव भी होती है माइनस में, ठीक है ना। तो जो ससेप्टिबिलिटी है ये सिर्फ एक नंबर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके आगे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, कोई यूनिट डायमेंशन नहीं आएगा। दिस इज़ जस्ट अ प्योर नंबर। तो ये करता क्या है, बताता क्या है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको ये फॉर्मूला कॉपी कर देते हैं। तो ये जो बेटा ससेप्टिबिलिटी है ये ऐसा होता है, एक्स को नीचे टेल इसकी खींच दीजिए। मैं बता दूँ ससेप्टिबिलिटी बनाते कैसे हैं। आप एक्स बनाइए, बस इसकी टेल थोड़ी लंबी होती है, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे, और ई लगा दिया, ऐसे बनता है ससेप्टिबिलिटी सिंबल। ठीक है, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे लैम्डा आप इस तरीके से बनाते हैं, लैम्डा, ठीक है ना। देन यू हैव यूज्ड फाई, एंगल के लिए आप ऐसे बनाते हैं, थीटा इस तरीके से लेते हैं, पाई का ये सिंबल होता है। इस तरीके से ससेप्टिबिलिटी है, इस तरीके से एक्स की टेल लंबी कर दीजिए तो ये ससेप्टिबिलिटी का सिंबल है। ठीक है, बहुत सारे सिंबल्स में से ये एक सिंबल है जो हम यूज़ करते हैं, जाई। इस सिंबल का नाम जाई है, यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, तो बेटा मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन कभी भी रटते नहीं है, समझते हैं। आप डिनोमिनेटर को अगर यूनिट कर देंगे, ठीक है ना, तो जाई किसके बराबर आ जाएगा, पी के। इसको देखिए, इफ़ एप्सिलॉन नॉट एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, तो बेटा कभी भी आप देखते हैं कि कभी हम टू लिखते हैं या 2 डिवाइडेड बाय 1 लिखते हैं, आप बताइए। लिखने का तरीका तो 2 ही है ना। तो जब डिनोमिनेटर 1 होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप कभी भी नंबर जो है 3 लिखेंगे, आप कभी भी 3 डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिखते, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरीके से अगर ये हमारा यूनिट मैग्नीट्यूड का हो जाए, आर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड यानी कि 1 हो जाए, तो हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी देन आर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी विल बी इक्वल टू द पोलराइजेशन वेक्टर, जो होता है डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेफिनेशन देखिए बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी which gives the magnitude of, किसके बराबर है, पोलराइजेशन वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल P when placed in unit external electric field and in a medium of यूनिट परमिटिविटी, यानी कि किसी भी मटेरियल की जो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो उस मटेरियल के पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर होती है, अगर हम उसे ऐसे मीडियम में रखें जिसकी परमिटिविटी यूनिट है और हमने उसको यूनिट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ठीक है, इसका यूज़ बेटा जो होता है ना, रिलेशन का, इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन, मैं लिख देती हूँ, हमारी एक छोटी सी डेरिवेशन यहाँ आती है, डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया था बेटा। इसका रिलेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ही दूसरा नाम रिलेटिव परमिटिविटी होता है, एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, आपको रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखो बेटा, किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो कि कैपिटल P के इक्वल आ जाता है अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी कि पोलराइजेशन तब होगा जब हम मटेरियल को कहाँ रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। करेक्ट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बनाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लेते हैं और एक तरफ नेगेटिव प्लेट लेते हैं। सो दिस इज सपोज आवर पॉजिटिव प्लेट, सपोज दिस इज आवर नेगेटिव प्लेट। ठीक है। अब हम अपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दोनों में सेम ही बिहेवियर आता है, ये हम पढ़ चुके हैं। उससे जब हम इस, पहले मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिखा दूँ। पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना बेटा, ये देखो, ये पॉजिटिव से लेके ये जो नेगेटिव है, ये है हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज हम E0 से इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसका डायरेक्शन। जैसे ही हम अपने इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, जिसका डाइपोल मोमेंट पहले बहुत छोटा था, यहाँ 0 था, एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, तो इसके अंदर के सारे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके इस तरफ आ जाएंगे, और इस डाइलेक्ट्रिक के सारे पॉजिटिव इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होके इस तरफ आ जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और इंटरनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ पोलराइज्ड। तो हम EP से डिनोट कर देंगे। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, P स्टैंड्स फॉर पोलराइज्ड। ये पोलराइजेशन कब हुआ है, जब इसे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। अगर नहीं रखते तो EP ना इंड्यूस होता, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है, पोलराइज हुई है, तो EP। ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि ये डाई इलेक्ट्रिक है और मैंने आपको बिहेवियर समझाया था, कंडक्टर के केस में तब तक इंटरनल अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है जब तक कि वो एक्सटर्नल के इक्वल ना हो जाए। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक जो कि बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे फ्री चार्जेस नहीं होते, तो बहुत कम होते हैं। तो क्योंकि चार्जेस काफ़ी कम होते हैं, तो इसलिए आप इस मेटल प्लेट में जितने चार्जेस दिखा रहे हैं ना, नंबर ऑफ चार्जेस, आप इसमें जो है कम ही दिखाएंगे डाई इलेक्ट्रिक में, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक के पास इससे ज़्यादा चार्जेस नहीं हो सकते। ठीक है। तो हम इंड्यूस कर देते हैं। सपोज करो यहाँ हमारे पास चार्जेस दोनों एंड्स में इंड्यूस हो गए। ठीक है। और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, EP से। ठीक है। इस डाई इलेक्ट्रिक की जो विड्थ है, ये जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है, इसको हम डिनोट करते हैं d से। ठीक है। और ये जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं ना डाई इलेक्ट्रिक के अंदर, ये नेगेटिव चार्जेस और ये पॉजिटिव चार्जेस, तो चार्ज है तो चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि प्लेट है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक, तो चार्ज पर यूनिट एरिया कोई ना कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। पर क्योंकि ये पोलराइज हुई है, तो सबस्क्रिप्ट में हम क्या लगा देंगे, P। ठीक है। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, इसके लिए हम सिर्फ सिग्मा यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पोलराइज नहीं हुई है, किसी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इसमें ये चार्जेस नहीं आए हैं, ये चार्ज हमने इसको दिए थे। लेकिन इसमें जो चार्ज आया है ये हमने नहीं दिया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइज हुआ है, इंड्यूस हुआ है, इसलिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम यूज़ करेंगे सिग्मा P, जहाँ पे P स्टैंड्स फॉर पोलराइज्ड, सिग्मा स्टैंड्स फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। तो इनको डिनोट कर देते हैं। ये हम विड्थ ले लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक की, यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज d, और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लेट की, इसको डिनोट कर देते हैं सिग्मा P से। ठीक है। तो अब देखते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो हमसे पूछा गया था, जो रिलेशन निकालना था, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। द पोलराइजेशन वेक्टर इज गिवन डिनोटेड बाय कैपिटल P एंड गिवन बाय डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q
इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। याद है आपको, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन है 2a, तो डाइपोल मोमेंट हो जाता है q इंटू 2a। लेकिन इस केस में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है -q, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है +q, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a नहीं, वो d है। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट हो जाएगा q इंटू डी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं p की जगह q इंटू डी, करेक्ट। और इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, अगर इस प्लेट का एरिया हमारा, इसका एरिया अगर हमारा कैपिटल A है और ये विड्थ हमारी स्मॉल d है, तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू डी। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम की जगह लिख दिया a इंटू डी। d से d कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, इसमें जो चार्ज इंड्यूस हुआ है डिवाइडेड बाय पर यूनिट इट्स एरिया, तो ये क्या हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर नहीं होगा, तो हम इसको डिनोट कर देंगे सिग्मा p से। चार्ज पर यूनिट एरिया की जगह यूज़ कर देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हमने पूरा सॉल्व किया है इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं द पोलराइजेशन वेक्टर मैथमेटिकली इज इक्वल्स टू पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन और जो हमारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल नहीं है, अपोजिट है। तो जब दो वेक्टर्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 क्योंकि वो बड़ी है, माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EP। ठीक है, तो अब मैथमेटिकली अब बेटा फिजिक्स ओवर हो गया, अब हमें सिर्फ मैथ्स करना है। जब आप इस -EP को LHS में लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास आ जाएगा E + EP इज इक्वल्स टू E0। ठीक है, अब दोनों में से जो है इन दोनों टर्म्स में से E कॉमन ले लीजिए। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को ना कन्फ्यूजन रहती है, तो मैं पहले क्लियर कर दूँ बेटा आपको। मान लो आपके पास है 2 + 7, अगर आपको दोनों में से 2 कॉमन लेना है, यहाँ 2 + 7 तो आप 9 कर देंगे, इसको थोड़ा इजी कर देते हैं। सपोज़ अगर आपके पास है A + B, ठीक है, सपोज़ आपके पास है A + AB, तो आप बहुत इजीली कर देते हैं, A कॉमन ले लेते हैं, आप लिख देते हैं 1 + B। ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट खोलने के बाद आप यहीं पहुँचेंगे। लेकिन अगर आपको दिया है A + B और अब आपसे कहा है A कॉमन ले लो, तो आप कहेंगे इसके पास तो था तो हम बाहर ले गए, बचा 1, लेकिन इसके पास तो A था ही नहीं, न्यूमरेटर में कॉमन लेके गए तो डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। ठीक है ना, इस B के पास A नहीं था, फिर भी अगर आप कॉमन लेके गए तो आप B के डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। आप ब्रैकेट खोल के देखिए, वहीं पहुँचेंगे। A × 1 क्या कितना हो जाएगा, A, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट के आपको क्या दे देगा, B। मैं फिर से लिखती हूँ बेटा, A + B है, अगर आपको बोला है A कॉमन ले जाओ तो जिसके पास था उसके पास तो उसकी जगह 1 बचेगा। B के पास नहीं था साथ में न्यूमरेटर में A, तो आप B डिनोमिनेटर में A लिख दीजिए, क्योंकि जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आप यहीं पहुँचेंगे। A × 1 विल बी A एंड A × B/A जब करेंगे ब्रैकेट खोल के तो ये कट के आपको कितना दे देगा, B। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा आप इन दोनों टर्म्स में से E कॉमन ले जाइए। ठीक है, ये हम E कॉमन ले गए, जिसके पास था, इसके पास था E, तो इसकी जगह तो 1 बचेगा, इसके पास नहीं था तो इसकी जगह क्या बचेगा, EP / E, जैसे अभी आपको पीछे बताया है। तो हमारे पास आया 1 + EP / E इज इक्वल्स टू E0। ठीक है ना, जब ये हमारा बेटा RHS में जाएगा तो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, ये जो E है हमारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, जब यहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 + EP / E इज इक्वल्स टू E0/E। ठीक है ना, क्लियर है आपको यहाँ तक? चलिए अब हम आगे आते हैं। बेटा पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने एक डेरिवेशन करी थी ना कि हमारी जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है, अगर उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा p है तो उस शीट की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारी आती है
सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप डेरिवेशन कर चुके हैं चैप्टर 1 में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो हम ई पी की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 1 प्लस सिग्मा पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई तो है ही ई नॉट बाई ई। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है कि ये वैल्यू हमने कैसे पुट करी है तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। आई थिंक आई हैव इट, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर सिखाए हैं। ये देखिए बेटा, आपने ये डेरिवेशन करी थी ना, एक शीट की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, फिर इसको अप्लाई करा था कि अगर दो के बीच में अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना, उसी को हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारी प्रेजेंट डेरिवेशन में। ठीक है, तो दो चार्जेस हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दो तरीके के, इसके बीच में ये जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ईपी, इसकी जगह हमने क्या यूज़ करा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम यहाँ पे वापस। तो हमारे पास और देखिए बेटा, हमने सिग्मा पी किसके बराबर निकाला है, सिग्मा पी हमने निकाला है पोलराइजेशन वेक्टर के इक्वल। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 प्लस सिग्मा पी की जगह ले लिया पोलराइजेशन वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, आप ये देखिए बेटा, ये देखिए पोलराइजेशन वेक्टर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ई किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के। ठीक है, तो पोलराइजेशन वेक्टर पर यूनिट परमिटिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस जाई ई इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से बेटा आपको चैप्टर 1 में बताया था कि ये किसके बराबर होता है, हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या फिर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर के बराबर। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसकी जगह के। हो गया प्रूफ। आगे मैंने आपको बताया था मेनली मैथ्स ही है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको रिलेशन निकालना था, रिलेशन आपको निकालना था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में। तो ये हुआ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये हुई इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, दोनों के बीच में रिलेशन आ गया के इज इक्वल्स टू 1 प्लस जाई ई। तो अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको दिया जाए द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर अ मटीरियल इज़ 80, ठीक है ना, आपको के की वैल्यू दी है 80 और आपसे पूछा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, तो आप निकाल लेंगे। ठीक है ना, आप के की जगह 80 पुट करिए तो 80 माइनस 1 हमारी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी 79। ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ बेटा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1 प्लस इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। हो सकता है आपको दिया जाए द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज़ 999, व्हाट इज़ इट्स डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं बेटा इसको, आपसे ये पूछा है। तो आप ये रिलेशन यूज़ करिए, हमें के की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 1 प्लस 999 और ये आ जाएगा 1000। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क में ये पूरी डेरिवेशन भी आती है। ठीक है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।